24 मई यानी कल का दिन ज्ञानवापी केस में बहुत निर्णायक साबित होगा। जिला जज का फैसला ज्ञानवापी केस की दिशा तय कर देगा। यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावों में कितना दम है, कोर्ट इसे लेकर अपना फैसला सुनाएगी। फैसले से पहले आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब को सुनना चाहिए। इतिहासकार इरफान हबीब को सुनकर आपको पता चलेगा कि कानूनी लड़ाई में किस पक्ष के पास मजबूत आधार है, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। इतिहास में इसका क्या जिक्र मिला है, ये समझिए। मंदिर या मस्जिद, इतिहासकार की गवाही। शिवलिंग की अब कर रहे हैं ना जी। जो उन्होंने दाखिल किया था उसमें तो शिवलिंग का कहीं जिक्र नहीं था। अभी हर चीज मुझे ये बता देते हैं ये शिवलिंग है। शिवलिंग का भी तो कोई कायदा होता होगा या हर ऐसी चीज शिवलिंग है? क्या मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने बनवाई मस्जिद? इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है जी जी। औरंगजेब के बहुत जमाने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम तो मौजूद है, तारीख मौजूद है। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला है जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए। इतिहासकार इरफान हबीब ने रहस्य से उठाया पर्दा। उसके अखबारात में भी मिलता है जो उसके दरबार की रिकॉर्ड होता था, और जो आलमगीर नामी भी है केशव राय मंदिर उसने करवाया, बहुत बड़ा मंदिर था। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के ज़माने में बनाया, मुगली ज़माने में। ये नहीं लिखा है कि उसके ऊपर मस्जिद बनी थी। तमाम दावों और दलीलों के बीच देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब ने ज्ञानवापी पर उठे सवालों का इतिहास के हवाले से जवाब दे दिया। इरफान हबीब ने हिस्ट्री में मौजूद औरंगजेब और काशी विश्वनाथ मंदिर का अध्याय पढ़कर सुनाया। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी है, एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर के ज़माने में। जी जी। तो ये दो मंदिर इनका तो इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल यह है कि कोई चीज़ जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं इसको? ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसको बिल्कुल खिलाफ। इतिहास की किताबों में ये बात शीशे की तरह साफ है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा के भव्य मंदिरों को गिरवाया था। साक्षात प्रमाण है मसीर आलमगीरी किताब। सरल शब्दों में समझें तो इतिहासकार इस पॉइंट पर एकमत हैं कि औरंगजेब के ऑर्डर पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम, हो सकता है नया हो इसलिए तोड़ा, क्योंकि मुसलमान इसमें औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर बनने नहीं होंगे। तो जाहिर है कि इतनी सल्तनत में हर जगह मंदिर बन रहे थे, लेकिन बनारस का तोड़ा। अब सवाल ये है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा। इस बिंदु पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों ने बड़ी इज्जत की उसकी और उसको रखा कायम। बात यह कि शिवलिंग तो वो है ही नहीं, वो फाउंटेन है, और फाउंटेन बड़ी मस्जिदों में आपको जगह जगह मिलेगा। मेरठ में हमारी हौज वाली मस्जिद कहलाती है, उसके अंदर हौज में फाउंटेन है। जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ जगह है वहाँ वजू के लिए हौज बनाया जाता है और एक फाउंटेन ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा देते हैं। उसी तरह का ये फाउंटेन है। इसके जो है हिस्टोरिकल तो नहीं, किंतु आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी, और पंडितों ने जो मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। छुपाया किस जगह पर था उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, किंतु इतना अवश्य है कि छुपाया गया था, बचाने की कोशिश की गई थी, यह तो दर्ज है। ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की, ये हमें इन्फॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ है। फव्वारा या शिवलिंग, इस पर इतिहासकार एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ताजा विवाद की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पीरियड में रामचरितमानस भी लिखी गई,
तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के समय में लिखी और वो अब्दुल रहीम खाना के दोस्तों में थे। और ये भी लिखा मिलता है इतिहास में कि अब्दुल रहीम खाना ने तुलसीदास को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, क्योंकि तुलसीदास पर तो ब्राह्मणों ने इल्जाम लगाया ना कि तुम ये संस्कृत से हिंदी में कर रहे हो, आम जनता पढ़ेगी। और तुलसीदास के हाथ के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया और उसको सपोर्ट किया अब्दुल रहीम खाना ने। तो क्या कानूनी लड़ाई में ज्ञानवापी मस्जिद का अतीत हिंदू पक्ष के लिए बड़ा सबूत साबित होगा, या फिर कोर्ट में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मुस्लिम पक्ष के दावों को दम मिलेगा? अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान, आज तक।